अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी ज़िंदगी से लुत्फ़ उठा रहेंगे। आज हम देखेंगे कि डे 2 में क्या कुछ रखा हुआ है और क्या कुछ हम सीखेंगे और क्या-क्या चैलेंजेस हमारे लिए छुपी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट इट आउट। सबसे पहले हमारे डे 2 का नाम है लॉग एनालिसिस। तो इससे हमें ज़ाहिर हो रहा है कि वी विल बी लुकिंग एट सम लॉग्स। हम लॉग्स को देखेंगे और उसमें हम कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव जो होंगे हमारे वो हम निकालेंगे। और मैं स्टार्ट से ही यहाँ पे स्टार्ट मशीन पे क्लिक कर देता हूँ ताकि हमारा मशीन तब तक रन हो और हमने इस रूम के बारे में जो थोड़ी बहुत नॉलेज है वो हम तब तक हम हासिल कर सकें। सो तब तक के लिए जब तक हमारा ये मशीन ऑन हो हमने कुछ बातें करनी है इस रूम के बारे में कि क्या कुछ है, हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वो ये है सबसे पहले कि इस टास्क में हम देखेंगे कि लॉग फाइल्स क्या होती हैं और व्हाई दे आर यूज़फुल। और हम फिर इसमें ये भी देखेंगे कि लॉग फाइल्स के अंदर कौन कौन से वेरिएबल इंफॉर्मेशन होती हैं। और हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से लोकेशन, सपोज अगर हम विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो हमारे लॉग फाइल्स कहाँ पे होंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर उसको मैनेज कर रहा होगा। अगर हम लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो हमारी लॉग फाइल्स कहाँ पे होंगे और उसमें क्या कुछ छुपा होगा। सेम इज़ द केस हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन सी लिनक्स कमांड है जो कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने लॉग फाइल्स को देखने के लिए और उससे वैल्यूएबल जो इन्फॉर्मेशन है वो निकालने के लिए। साथ साथ में हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास बैंडेड येटी था जिसने हम पे हमला किया था, उसके बारे में हम मज़ीद जो एल्फ है हमारा हम उसकी मदद कर सकें और उसको मज़ीद हम उसको ट्रैक डाउन कर सकें। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर लॉग फाइल्स। लॉग फाइल्स क्या होते हैं और ये यूज़फुल क्यों है। ओके जी, लॉग फाइल एक्चुअली वो फाइल्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के साथ, आपके सिस्टम के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी कंप्लीट एक तारीख जो होती है, एक हिस्ट्री जो होती है वो उन्होंने अपने अंदर लिखी होती है किस्म की। उसमें क्या-क्या हो सकता है, उसमें ये हो सकता है कि सपोज़ आपके कंप्यूटर पे किसी ने लॉगिन किया, तो वो वहाँ पे मेंशन होगा कि हाँ भाई इस टाइम को, इस डेट को, इस टाइम ये बंदा था, ये यूज़र था, इसने लॉगिन किया, सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ। नेटवर्क का जो ट्रैफ़िक है उसके बारे में भी मालूमात हो सकती हैं। इसके अलावा आप अपने कंप्यूटर से जो वेबसाइट्स पे आप जो विज़िट कर रहे हैं उसकी यूआरएल्स जो हैं, फाइल्स जो हैं, वो भी सेव हो सकती है उसके अंदर। आपने कोई पासवर्ड चेंज किया है अपने अकाउंट का तो वो लॉग फाइल्स में सेव होंगी। इसी तरह अगर आपने कोई एप्लीकेशन चलाया वो क्रैश हो गया तो वो भी कहीं न कहीं लॉग फाइल्स में सेव होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि लॉग फाइल स्टोर कर सकती है। सो नाउ यू नो कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, कि लॉग फाइल जो है हमारे पास कितनी इंपॉर्टेंट होती है और ये कितनी ज़्यादा अहम मालूमात जो है वो अपने पास स्टोर करके रखती है। ओके जी, अब हम थोड़ा-सा देखते हैं कि बीइंग अ सॉक एनालिस्ट, सपोज आप किसी साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ पे इस किस्म के लॉग्स जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज आपको जानना होता है कि क्या हुआ, व्हाट हैपन। तो ये आप अपने लॉग फाइल में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई क्या हुआ था, कोई अटैक हुआ था, किसी ने 5-6 दफ़ा लॉग इन करने की कोशिश की मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसके बाद हुआ। सो इस तरह के क्वेश्चन जो है, मतलब क्या हुआ, कब हुआ, किस तरह हुआ, उसके अलावा किसने किया, क्या वो सक्सेसफुल उसने अटैक किया था या नहीं किया था, और इसके अलावा उसने जो एक्शन किया है उसके रिजल्ट क्या था। तो ये सारे जो आंसर्स, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर्स जो है ये हमें लॉग फाइल से मिलते हैं। अभी हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो क्वेश्चन है सपोज क्या हुआ था। सो यू वी कैन से कि यहाँ पे सपोज हमारे पास यूजर इज कंफर्म टू हैव एक्सेस इनअप्रोप्रिएट मटेरियल ऑन द यूनिवर्सिटी नेटवर्क। सपोज हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर इस चीज़ पे पाबंदी है कि यू कैन नॉट वॉच पॉर्न। तो आप वहाँ पे जाके अगर आप इसको एक्सेस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं, अगर उन्होंने ये रूल सेट किया हुआ है तो ये लॉग में स्टोर हो जाएगा कि हाँ भाई ये बंदा था, इसने लॉगिन किया था हमारे नेटवर्क पे और इसने ये वेबसाइट जो है वो इसने ब्राउज़ किए हैं। इसके अलावा व्हेन हैज़ इट हैपेंड, कब हुआ था, तो उसका डेट टाइम सब कुछ भी उसमें स्टोर हुआ होगा। साथ साथ में कहाँ पे हुआ था, तो आपकी आईपी एड्रेस जिस तरह आपको असाइन होती है तो वहाँ से वो भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई कि आप कहाँ पे बैठे थे। आपकी जो आईपी है सपोज़ वो लाइब्रेरी में आप बैठ सकते हैं या किसी और डिपार्टमेंट में सपोज़ आप बैठे थे। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है वो वहाँ से पता चल जाएगी। किसने किया, आपने कहीं न कहीं तो लॉगिन भी हुए होंगे ना, आपके कंप्यूटर को कोई नाम भी होगा, तो ये वहाँ से उसको भी ये पता चल जाएगा। एंड सेम द केस व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द एक्शन, कि जो इस एक्शन उस बंदे ने किया था उसका क्या रिज़ल्ट था। सो ये जो जितनी भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए सारे के आंसर जो है हमें लॉग से मिल जाएंगे। सो नाउ आई नो कि अब आपको इतना पता खैर चल ही गया होगा कि लॉग जो फाइल्स है वो कितने इंपॉर्टेंट है और उसमें हम
कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं वो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। और आज के रूम में हम देखेंगे भी कि हम ये आंसर्स किस तरह निकालेंगे। अच्छा जी, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि लॉग फाइल दिखता किस तरह है। आई नो कि अब आप लोग काफ़ी एक्साइट हुए होंगे कि हाँ भाई लॉग फाइल तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब दिखाई किस तरह देंगे। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ के लॉग फाइल जो है वो किस तरह दिखाई देते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे जो वन मेरे पास यहाँ पे इन्होंने सर्कल किया हुआ है, दिस इज शोइंग अस कि हमारे पास डेट और टाइम क्या है। सो दिस इज नवंबर 13 का एक लॉग है सपोज। तो यू कैन सी कि हमारे पास टाइम स्टैम्प है डेट एंड टाइम का। उसके अलावा द नेम ऑफ द सर्विस दैट इज जनरेटिंग द लॉग फाइल, कि कौन से सर्विस ने ये लॉग फाइल जनरेट किया है वो भी इसमें लिखा हुआ है। और साथ साथ में कि जो इवेंट थे, एक्चुअल इवेंट थे, वो क्या क्या थे वो भी इसमें अंदर लिखे हुए हैं। सो दिस इज हाउ अ लॉग फाइल लुक्स लाइक। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो लॉग फाइल्स होती है वो मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ पे स्टोर होती है और कौन से सॉफ्टवेयर उसको स्टोर कर रहे होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले विंडोज़ की बात करते हैं, तो प्रॉबेबली आप अब अभी ये विंडोज़ से ही लॉगिन होंगे और आप इसको देख रहे होंगे, या मे बी आप अपने काली या लिनक्स से या किसी और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से आप उसको यूज़ कर रहे हो। तो अगर विंडोज़ की हम बात करें तो विंडोज़ में एक बिल्ट इन फीचर है जिसको हम कह सकते हैं कि इवेंट व्यूअर के नाम से। तो अगर आप इवेंट व्यूअर को खोलेंगे तो उसमें कुछ इस तरह से आपको एक स्क्रीन नज़र आएगी जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो लॉग्स होंगे वो ऑटोमेटिकली लॉग हो रहे होंगे। सो इन ये जो लॉग्स हैं इनको मुख्तलिफ़ कैटेगरी में हमने डिफ़ाइन किया होता है। इसके ऑलमोस्ट जो मेन कैटेगरीज है वो 4 है। वो है एप्लीकेशन लॉग हो सकती है आपके पास। एप्लीकेशन लॉग क्या होती है, सिक्योरिटी लॉग्स क्या होती है, सेटअप लॉग्स क्या होती है, सिस्टम लॉग्स क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। और वो ये है कि एप्लीकेशन फाइल वो होती है कि सपोज़ आपने ट्राई हेकमी डॉट ई के नाम से एक एप्लीकेशन था, वो आपने रन किया था और आपने उसको बंद किया, दोबारा स्टार्ट किया, तो इसका एक लॉग बन गया। बिकॉज दिस इज एन एप्लीकेशन, आपने एप्लीकेशन को बंद किया या आपने रीस्टार्ट किया तो इसका एक लॉग बना होगा कि हाँ भाई इस बंदे ने इस टाइम इस डेट को ये वाली एप्लीकेशन जो थी वो इसने रिस्टार्ट कर दी। उसके बाद सिक्योरिटी लॉग्स होते हैं। सिक्योरिटी लॉग से हमारा मतलब ये होता है कि सपोज़ आपने अपने विंडोज़ में लॉगिन किया, जब जैसे ही आपने लॉगिन किया तो इसका एक लॉग जो है वो स्टोर हुआ होगा आपके सिस्टम में। इवेंट व्यूवर उसको स्टोर कर देता है कि हाँ भाई इस बंदे ने इस डेट इस टाइम को लॉग इन कर दिया है। इसके अलावा सेटअप लॉग्स होते हैं। तो ये सारे वो लॉग्स होते हैं कि जो कि सिस्टम मेंटेनेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी विंडोज़ है, आपने उसको अपडेट कर लिया, तो ये जो है ये सेटअप लॉग्स में आपके पास स्टोर होगा कि हाँ भाई इस यूज़र ने इस विंडोज़ को इस डेट इस टाइम पे अपडेट कर दिया था। ओके जी, इसके अलावा सिस्टम्स लॉग हमारे पास होती हैं। तो सिस्टम्स लॉग में ये होते हैं कि इसमें सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इवेंट्स हैं वो सारे लॉग्स जो है वो इसके अंदर स्टोर हुए होंगे। और इसमें सपोज़ ये हो सकता है कि आपका जो सिस्टम है वो सपोज़ आपके सिस्टम में बिजली जो थी पाकिस्तान में अक्सर जाती रहती है, बिजली चली गई और उसकी वजह से आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो गया। तो ये जो लॉग है ये सिस्टम्स लॉग में स्टोर हुआ होगा। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि हमारे पास लॉग्स की क्या टाइप्स होती हैं और वो इसके एग्जांपल्स भी मैंने आपको बता दिए। और साथ में अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो आपके लॉग्स कहाँ पे स्टोर होंगे। लिनक्स अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके जो लॉग्स होंगे वो वेरिएबल स्लेश लॉग की जो डायरेक्टरी है उसके अंदर स्टोर होंगे। और अगेन हम इसको भी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें हमारे पास जो कैटेगरीज हैं वो है अथेंटिकेशन की, पैकेज मैनेजमेंट की, सिस्टम लॉग्स की एंड देन कर्नल की। तो ओके, तो अथेंटिकेशन लॉग में सारे वो वाले लॉग स्टोर होंगे। सपोज आपके कंप्यूटर के साथ कोई रिमोटली अगर ज्वाइन करना चाह रहा है तो उसमें वो वाले लॉग्स जो हैं वो स्टोर होंगे। पैकेज मैनेजमेंट ये है कि आपके लिनक्स के अंदर बहुत सारे पैकेजेस होते हैं, अगर आप कोई नया पैकेज इंस्टॉल करते हैं या रिमूव करते हैं तो वो वाली जो है वो वाली जितनी भी लॉग्स हैं वो आपके पैकेज मैनेजमेंट लॉग्स के अंदर स्टोर होंगी। इसके बाद सिस लॉग है हमारे पास, तो ये सारे वो वाली लॉग स्टोर करते हैं जो कि हमारे सिस्टम के साथ काम हो रहा होता है। उसके बाद कर्नल लॉग्स होते हैं। दिस लॉग फाइल कंटेन ऑल द इवेंट रिलेटेड टू कर्नल इवेंट एज अ सिस्टम। यहाँ पे हमारे पास कर्नल्स के लॉग होते हैं कि आपके पास जितनी भी कर्नल से रिलेटेड लॉग्स हैं, सपोज आपने यूएसबी फ्लैश ड्राइव इंस्टॉल की अपने लैपटॉप में डाली तो उससे मुतालिक जितनी भी लॉग्स होंगी तो वो इस कर्नल लॉग्स में जो फाइल है उसमें के अंदर स्टोर होंगी। सो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि हम लॉग फाइल्स को किन सॉफ्टवेयर के थ्रू आसानी से देख सकते हैं। सो यू कैन सी कि आपका अगर सपोज विंडोज़ यूज़ करें तो उसमें थाउजेंड्स ऑफ लॉग हर मिनट हर सेकंड जनरेट हो रहे होते हैं। तो इन सारे लॉग्स को देखना और इससे कोई मालूमात लेना बहुत मुश्किल काम है। सो फॉर दिस पर्पज़ वी यूज़ सम स्पेसिफिक टूल्स। एक कुछ ऐसे हम टूल्स यूज़ करते हैं कि जो हमारा जो काम है उसको आसान बना देते हैं। उसको हम बोलते हैं सीम टूल्स। सीम क्या होता है? सीम इज एक्चुअली स्टैंड फॉर द सिक्योरिटी इवेंट
एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर लॉग्स फिट होते हैं और वो खुद ही उसको देख लेता है और हमें बता देता है कि हाँ भाई यहाँ पे कुछ मसला होता है, यहाँ पे ये मसला है, ये लॉग स्पेसिफिक कैटेगरी से है, तो आपको यहाँ पे देखना चाहिए और यहाँ पे नहीं देखना चाहिए। तो इस किस्म के जो हमारा काम है उसको वो ऑटोमेटेड वे में हमें हमारे लिए आसान बना देता है। हम थोड़े से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं कि सीम सोल्यूशंस क्या है। हाँ, उससे पहले सीम सोल्यूशन के एक एग्जांपल ये है, IBM क्यूरेडान है, आपके पास स्प्लंक है, आपके पास वुजू है। इसके अलावा काफ़ी सारे और भी हैं, तो आप थोड़ा सा नेट पे जाके देख सकते हैं। और आल्सो सीम के बारे में ट्राईहैक में भी एक और रूम भी बना हुआ है, तो आप वहाँ से जाके भी उसको देख सकते हैं। थोड़े से हम इसके फ़ायदे और नुकसानात का देखते हैं कि सीम जो सिस्टम है हमारे पास, उसके क्या फ़ायदे हैं, उसके क्या नुकसानात हैं। सबसे पहले फ़ायदा ये है कि ये जो सीम प्लेटफॉर्म्स जो होते हैं ये स्पेशल लॉग्स के लिए बनाए होते हैं और आपका काम बहुत आसान बनाते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि सीम प्लेटफॉर्म जो है ये बहुत सारे लॉग्स, मुख्तलिफ वैरायटी के लॉग्स जो हैं उसको इवन दूसरे नेटवर्क से भी उसको वो ग्रैब कर सकते हैं और अपने पास स्टोर कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इन डेप्थ एनालिसिस के लिए आपको कहीं और नहीं जाना होता, एक ही प्लेटफॉर्म पे आप हैं और वहाँ पे आप सब कुछ आपको ऑटोमेटेड वे में आपके लिए आसान बना देता है। इसके नुकसानात सबसे पहले जो है, जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि कमर्शियल प्लेटफॉर्म पे सिम को लेना काफ़ी महंगे होते हैं, काफ़ी इसकी अच्छी खासी फ़ी होती है। एक नई कंपनी जो होती है बिगिनर लेवल की, उनको अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, कोई ओपन सोर्स सिम भी हैं जो कि आप फ्री में इंस्टॉल कर सकते हैं, बट वन अनदर एडवांटेज है कि सिम को डिप्लॉय करना बहुत मुश्किल काम है, काफ़ी सारे उसमें मसले आते हैं। और इसके अलावा आपके जो सिम के साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर के अंदर जो लोग होंगे उसको भी स्पेशल ट्रेनिंग चाहिए होती है ताकि वो उसको सही से इस्तेमाल करना सीखे। हमारी खुशकिस्मत ये है कि हमारे पास जितनी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें बहुत सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें पहले ही से कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर हमारे पास आते हैं जिसके थ्रू हम लॉग फाइल्स को एनालाइज आसानी से कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास इवेंट वीवर है विंडोज़ में, तो वो हमारे मुख्तलिफ लॉग्स को वो खुद ही डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, तो हमारा काम कुछ ना कुछ आसान बना देते हैं। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं, जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि हमारे पास इतने सारे लॉग्स होंगे तो उन लॉग्स के अंदर किसी चीज़ को ढूंढना तो बहुत मुश्किल काम है। स्पेशली अगर लिनक्स की हम बात करेंगे, तो अगर आपके पास 1 लाख लॉग फाइल्स हैं, 1 लाख की लाइन है सपोज, उसके अंदर बहुत सारे लॉग्स जमे हुए हैं, तो उसमें से किसी स्पेसिफिक चीज़ को निकालना या स्पेसिफिक इवेंट को निकालना बड़ा मुश्किल काम है। तो उसको आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास लिनक्स के अंदर ग्रेप कमांड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रेप इज़ अ कमांड डेडिकेटेड टू सर्चिंग फॉर अ गिवन टेक्स्ट इन अ फाइल। अगर आपके पास एक फाइल है उसके अंदर आपने कुछ सर्च करना है तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द ग्रेप कमांड। किस तरह हम आगे जाके देखेंगे प्रॉपर, हमें इसका चैलेंज जो होगा हम उसमें सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेप। आप खुद यहाँ से थोड़ा सा इसको पढ़ लें, ग्रेप कमांड में क्या है, PWD क्या काम करती है, तो वो आई होप सो कि आपको इतना पता होगा कि PWD क्या काम करती है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सम ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द ग्रेप। अगर आप आई के साथ यूज़ करते हैं तो ये इनसेंसिटिव सर्च करता है। इससे हमारा क्या मतलब है, सपोज अगर आप सर्च कर रहे हैं dog.txt, तो डॉग जो है उसमें अगर डी कैपिटल है या स्मॉल है तो उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप इनसेंसिटिव सर्च को करते हैं। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं ई फ्लैग। अगर आप ई फ्लैग यूज़ करेंगे विद द ग्रेप तो इसका मतलब ये होगा कि यू आर गोइंग टू यूज़ दी रिजेक्ट एक्सप्रेशन और द रेगुलर एक्सप्रेशन। तो इसके एक एग्जांपल ये भी उन्होंने दिया भी हुआ है कि अगर आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आर फ्लैग है तो सर्च रिकर्सिवली, फॉर एग्जांपल सर्च ऑल ऑफ द फाइल्स इन अ डायरेक्टरी फॉर दिस वैल्यू, तो आप इस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ जिस चीज़ का आप लोगों को इंतज़ार था वो हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे जो मशीन है वो सक्सेसफुली डिप्लॉय हो चुका है, हमारे पास IP एड्रेस भी आ चुकी है। एंड मैंने एक और भी काम किया हुआ है, जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बात की थी, मैंने अपनी मशीन को ट्राईहैक के प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट भी किया हुआ है। यू कैन सी इट है। तो मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज और यहाँ से मैं अपने टर्मिनल को ओपन कर देता हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू SSH इनटू द ट्राईहैक और हम अब यहाँ से बहुत आसानी के साथ SSH लगा सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमें बताया हुआ है कि प्रैक्टिकल में हमने करना क्या है। लेट्स चेक इट आउट। फॉर टुडेज टास्क यू विल नीड टू डिप्लॉय द मशीन। हाँ भाई, हमने ऑलरेडी डिप्लॉय किया हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं कि द मशीन शुड लॉन्च इन स्प्रेड व्यूज। हमें वो नहीं चाहिए बिकॉज हम अपने लिनक्स के थ्रू करना चाह रहे हैं। इफ़ यू विश यू कैन यूज़ द फॉलोइंग क्रेडेंशियल टू एक्सेस द मशीन यूजिंग SSH। यस, तो हमने SSH के थ्रू इसके साथ कनेक्ट होना है। तो किस तरह कनेक्ट होंगे, बहुत ही आसान है। फर्स्ट आई विल राइट SSH और हमारे पास जो यूज़र नेम है एलिफ MC ब्लू, और इसके बाद हमारे पास जो हमारे IP है 223 एंड 186। तो अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो इसको मैं येस कर देता हूँ और अभी हमसे पासवर्ड मांग रहे हैं। पासवर्ड भी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ट्राईहैक मी
तो मैं यहाँ पे वो भी दे दूँगा ट्राई हैक मी, और हम होप सो यस वी आर सक्सेसफुली नाउ हम अभी हमने सक्सेसफुल एसएसएच जो है वो कर लिया है। अब हम देखना चाह रहे हैं कि इंश्योर यू आर कनेक्टेड टू द डिप्लॉयबल मशीन इन दिस टास्क। यस, तो हम सक्सेसफुली जो है हम कनेक्ट हो चुके हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा साइड व्यू पे खोल देता हूँ ताकि आप लोग दोनों एक साथ में देख सकें। अच्छा जी, हम ये अब सक्सेसफुली लॉगिन तो हो गए हैं। अब हम जाते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। हाँ भाई, पहला क्वेश्चन है कि यूज़ द एलिस कमांड टू लिस्ट द फाइल्स प्रेजेंट इन द करंट डायरेक्टरी, हाउ मेनी लॉग फाइल्स आर प्रेजेंट। तो हमने जस्ट एलिस कमांड यूज़ करना है। तो यू कैन सी वी हैव टू फाइल्स, वन इज sshd.log एंड द सेकेंड वन इज webserver.log। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 फाइल्स है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद है इल्फ एम सी skd managed to capture the logs generated by the web server. What is the name of this log file? तो हमें पता है कि हमारे पास वेब सर्वर की जो लॉग्स हैं वो इस वेब सर्वर डॉट log पे स्टोर है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करके इसको यहाँ पे सबमिट कर दूंगा एंड दिस इट, हमारा ये भी हो गया। नाउ बिगिन इन्वेस्टिगेटिंग द लॉग फाइल फ्रॉम क्वेश्चन 3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हमारे ये जो वेब सर्वर फाइल जो है इसके अंदर क्या कुछ छुपा हुआ है। सो यू कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ फाइल्स, और ये इसी तरह ही जाती रहेंगी। तो इसमें से कुछ निकालना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह समंदर के अंदर आपसे कोई सुई गिर जाए एंड यू आर गोइंग टू फाइंड दैट सुई, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो इसके लिए हमने जिस तरह बात की कि वी विल बी यूजिंग द ग्रेप कमांड। तो हम ग्रेप कमांड जो है हमारा, हम उसको यूज़ करेंगे और इसमें से उसको हम कोशिश करेंगे कि हम चीज़ें निकाल सकें। सबसे पहले मैं दोबारा लिख देता हूँ, इसी तरह हमारा वेब सर्वर ये है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेब सर्वर डॉट लॉग, और ग्रेप के साथ हमने इस दफ़ा यूज़ करना है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में मैं लिख सकता हूँ सपोज सैंटास, और अब अगर मैं इसको चलाता हूँ तो यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली गेट और फाइल जो कि चुराया गया था, सैंटास लिस्ट डॉट टी के नाम है फाइल का। और यहाँ से हमने देखना है कि इसका डेट एंड टाइम क्या था। तो ये था 18 नवंबर 2022, राइट। तो 18 नवंबर 2022 तो हमारे पास डेट आ गया, मगर ये कह रहा है कि ऑन व्हाट डे वाज सेंटर्स नॉटी एंड नाइस लिस्ट स्टोलन। तो हमने कहना यह है कि यहाँ से मैं थोड़ा सा नवंबर पे जाता हूँ। नवंबर में मैं देखता हूँ कि 18 नवंबर को क्या आ रहा था। सो 18 नवंबर को हमारे पास था फ्राइडे। सो वी हैव सक्सेसफुली गॉट और अनदर क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ कि फ्राइडे और इसको मैं सबमिट कर देता हूँ तो यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली सॉल्व्ड इट। तो इस तरह से आप जो है अपने मुख्तलिफ़ क्वेश्चन जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आप कमांड यूज़ करते हुए एक बहुत सारे लॉग से हमारे पास हमने उसमें से एक स्पेसिफिक चीज़ हुई थी वो निकाल ली। आपके पास एरर्स भी आएंगे तो आपने अपने कमांड चेंज करना है, दोबारा देखना है, फिर एरर आएगा, फिर चेंज करना है, फिर देखना है। तो इस तरह होता जाएगा, मगर एट द एंड यू विल फाइंड योर आंसर। तो अब हमने दूसरा कहना कि वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द आईपी एड्रेस ऑफ द अटैकर। तो आईपी एड्रेस यहाँ पे हमारे पास है ऑलरेडी, तो यहाँ से हम इसको भी कॉपी कर देते हैं और ये इसमें सबमिट कर देते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिस्ट दैट द अटैकर स्टोल फ्रॉम सेंटा। तो हमारे पास ये नेम भी है कि सेंटास लिस्ट डॉट टी के नाम से एक फाइल था, तो वो उसने चुराया हुआ था। तो यहाँ तक वाकथ्रू में मैंने आपको पूरे आंसर्स बता दिए हैं, बट ये जो आखिरी वाला आंसर है इसको मैं आपको नहीं दिखाऊंगा बिकॉज आई वांट कि आप खुद जाएं और थोड़ा सा खुद ये सब कुछ करें, और एट द एंड आपको फ्लैग मिलेगा तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। सो अब आपने करना क्या है, मैं सिर्फ आपको इतना बता दूंगा कि आपने कहाँ पे जाना है और कौन से फाइल में छुपा हुआ है फ्लैग और कौन सा कमांड है, मगर फ्लैग की जो एक्चुअल स्ट्रिंग्स है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। सो लेट्स चेक इट आउट कि हमारे पास जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की थी कि हमारे पास एक्चुअली 2 फाइल है, एक था SSHD के नाम से और एक था वेब सर्वर के नाम से। सो लेट्स चेक और SSHD फाइल sshd.log, और हमने इसमें से क्या ग्रेप करना है, हमने इसमें से ग्रेप करना है THM, राइट। THM वाई बिकॉज हमें पता है कि हमारे पास जो फ्लैग का जो फॉर्मेट है वो है THM। तो अगर मैं इसको रन कर देता हूँ तो यू कैन सी वी हैव सक्सेसफुली गॉट और फ्लैग, बट ये फ्लैग आपको इसी वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा बिकॉज आई वांट कि आप लोग खुद इसको सॉल्व करें। तो दैट्स इट। सो हमने सक्सेसफुली सॉल्व कर लिया है डे 2, और इसमें हमने आज बहुत सारी बातें की, आपने बहुत कुछ सीखा लॉग एनालिसिस के बारे में, लॉग फाइल्स क्या होती है, विंडोज़ में कहाँ पे होती है, लिनक्स में कहाँ पे होती है, और विंडोज़ में कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि इसको मैनेज करता है,
लिनक्स में क्या होता है, फिर सीम के बारे में हमने कुछ ना कुछ बात की, और इसके अलावा हमने ग्रिप कमांड भी सीखा, और इसके अलावा मैंने आपको ये भी सिखाया से पहले वीडियो में कि हम ट्राई हेकमी को किस तरह एक्सेस करेंगे, और इस वीडियो में आपने ये भी देखा कि आप ट्राई हेकमी में किस तरह SSH कर सकते हैं, और फिर उसका जो मशीन है उसको किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आपने एंजॉय किया होगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आई होप सो इट इज़ वर्थ इट, और आपने जो टाइम लगाया हुआ है उससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को आज मिला होगा। इसी तरह हम इंशाल्लाह कल आएंगे डे 3 के साथ, और उम्मीद है कि वहाँ भी आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अल्लाह हाफिज़।